हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं जो पार्ट ए में रिजिड और डायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, एक समतल का किसी रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण लिखिए जो एक्स अक्ष के साथ उसी तल में थीटा कोण पर झुका हुआ है। एक समतल है ना, किसी रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये याद रखना 4/3 ma² sin स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछे किसी समतल का किसी रेखा के सापेक्ष अगर वो एक्स अक्ष थीटा कोण बनाती है तो यह होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है वापस रिपीट पूछा हुआ है, 2018 में भी पूछा हुआ था। एक दृढ़ पिंड के घूर्णन अक्ष के प्रति गति का समीकरण लिखिए m² थीटा डॉट l। और l क्या है? जो पिंड पर कार्यरत बलों का g के सापेक्ष आघूर्ण। देखो, एक पिंड लोलक का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक पिंड लोलक का दोलन काल लिखिए। देखो, माना पिंड क्षैतिज अक्ष OZ के सापेक्ष दोलन करता है तो दोलन काल ये ध्यान रखना t = 2π√k² g/h। जैसे ये घूर्णन अक्ष है और ये आलम्बन बिंदु है और ये लोलक है। ठीक है, ये थीटा कोण बनाते हैं जेड एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ये अगर इसका बाहर m है तो m जी नीचे की ओर करेगा, g गुरुत्वीय त्वरण है और h इस लोलक की लंबाई है। तो इसका संपूर्ण दोलन काल कितना होगा? t = 2π√k² g/h। k घूर्णन त्रिज्या है और k² h को हम तुल्य लोलक की लंबाई भी कहते हैं। आप याद रखना क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब आपको एक पिंड लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखना हो तो ये लिखना है, लेकिन उससे पहले ये भी लाइन लिख देना कि पिंड क्षैतिज अक्ष के साथ दोलन करता है तो दोलन काल ये है होता है। क्योंकि अभी भी मैंने बताया क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा आप उसमें डिटेल भी लिखना। और यहाँ पर के क्या है? घूर्णन त्रिज्या है, नोटेशन भी लिखना है। और k² h को हम तुल्य लोलक की लंबाई कहते हैं। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 2016 का पूछा हुआ है, दो विमा में गतिशील पिंड का कोणीय संवेग लिखिए। m v वेग, p संवेग, m² थीटा डॉट। ठीक है, उसके बाद में 2015 में जो 15 में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वापस रिपीट हो रहे हैं। देखिए, एक पूछा हुआ है 2015 में परिभ्रमण त्रिज्या की परिभाषा लिखिए, ये 2018 में पूछा हुआ है। डी एलम्बर्ट का सिद्धांत 2017 में वापस पूछा हुआ है। आलम्बन केंद्र रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अब मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, रिजिड बॉडी को परिभाषित कीजिए। यदि किसी पिंड के किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी सदैव समान रहती है तो वो दृढ़ पिंड कहलाता है। कोई भी पिंड है उन पर अगर हम बाह्य बल लगाएं तो उनके कणों के बीच की दूरी क्या हो? समान रहे तो वह दृढ़ पिंड कहलाता है। हालांकि प्रकृति में ऐसा पिंड बनना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक रबड़ इसका एक एग्जाम्पल है। यानी हम बाह्य बल लगाएं तो बीच की दूरी क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक सरल रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण के लिए सूत्र लिखिए। ये AC एक सरल रेखा है, B है ना, MP एक बिंदु है जिस पर एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, इसकी AC रेखा से लंबवत दूरी r है, तो बिंदु P पर m द्रव्यमान के कण का रेखाखंड AB के प्रति जड़त्व आघूर्ण mi = mr² होता है। r लंबवत दूरी का स्क्वायर, तो जड़त्व आघूर्ण होगा द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, जहां r AB रेखा से कण की लंबवत दूरी है। क्वेश्चन 3, एक सरल रेखा के परित एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण लिखिए। अगर हम पूरे पिंड की बात करें, देखिए ये एक कण के लिए था, अगर संपूर्ण पिंड हो जाए तो पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, जैसे m1 m2 m2 ऐसे होते हैं। तो हम क्या ले लेंगे? सेम प्रोसेस है, उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी लेंगे तो हम क्या लगा देंगे? समेशन वाला साइन लगा देंगे। इस प्रकार अगर एक कण का पूछे रेखा के परित तो mr² होगा और संपूर्ण पिंड का पूछे तो सिग्मा mr² होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 3 परस्पर लंबवत अक्षों के परित 3D बॉडी यानी 3 आयामी पिंड का जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 आयामी पिंड का जड़त्व आघूर्ण। इसी प्रकार 2 डायमेंशन का भी होगा, लेकिन यहाँ 3 डायमेंशन पिंड का जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्व गुणनफल आघूर्ण के लिए सूत्र
लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एक फॉर्मूले को भी याद रखना। यदि पिंड के किसी m द्रव्यमान के निर्देशांक x y z हो, पिंड कैसा है, 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन है तो 3 अक्ष होंगे, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। तो उसके परित पिंड का जड़त्व आघूर्ण, देखिए बेटा ओ एक्स के प्रति जड़त्व आघूर्ण ले रहे हैं, ओ एक्स के प्रति, तो ओ एक्स के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ओ एक्स के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम ए से लिखेंगे, ओ वाई के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम बी से लिखेंगे, और ओ जेड के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम सी से लिखते हैं। तो ए ओ एक्स के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा तो इसमें वाई और जेड आएगा, तो सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्स के प्रति जड़त्व आघूर्ण है उसको हमने बी से लिखा है, तो वो आएगा बी सिग्मा एम, वाई एक्स है तो जेड और एक्स आएगा इसका स्क्वायर, और सी है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अक्ष युग्म यानी गुणन जड़त्व गुणनफल का नियम लगेगा, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई प्रति पिंड, देखो वाई जेड अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण उसको डी से लिखेंगे, जेड एक्स के प्रति है उसको ई से, और एक्स वाई के है प्रति है जो एफ से लिखेंगे। तो देखो वाई जेड के प्रति है जड़त्व आघूर्ण है, तो देखो जड़त्व गुणनफल लगा सिग्मा एम वाई जेड, जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण है उसको ई से लिखते हैं, तो ई इज इक्वल सिग्मा एम जेड एक्स, और एक्स वाई के परितः पिंड संपूर्ण पिंड का हो रहा है इसलिए सिग्मा ले रहे हैं ना, एक कण का होता तो एम लेते हैं। तो एक्स वाई के प्रति जड़त्व आघूर्ण है उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, तो एफ बराबर सिग्मा एम एक्स वाई। अब 3 डायमेंशन की जगह 2 आयामी पिंड ले लिया है ना, तो 2 आयामी पिंड क्या होता है, समतल पटल, इसको हम समतल पटल भी कह सकते हैं। तो उसका अक्षों के प्रति जड़त्व आघूर्ण, देखिए 3 आयाम में एक्स वाई जेड तीनों अक्ष थी, लेकिन इसमें 2 अक्षी होगी, इसलिए इसमें हम जेड एक्स को क्या मानते हैं, 0। तो देखो यहाँ जेड 0 हो गया, तो एक्स अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर। इसमें जेड 0 रखो तो वाई एक्स के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, सेकंड एम जेड स्क्वायर, ठीक है ना, जेड 0 होते एम एक्स स्क्वायर, और सी तो यही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इस स्थिति में समतल पटल का जो जड़त्व आघूर्ण होगा सी जगह क्या होगा, ए प्लस बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड पर आरोपित बल एवं प्रभावित बल को समझाइए। किसी पिंड पर आरोपित बल और प्रभावी बल को समझाइए। देखिए एक दृढ़ पिंड पर लगने वाले बाह्य बलों को आरोपित बल कहते हैं। जो भी बल लगेगा है ना, तो जो पिंड पर जितने भी बल लगेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आरोपित बल कहेंगे। कौन कौन से बल हो सकते हैं, पिंड का भार, तो पिंड का भार कहाँ होगा, नीचे की ओर। डोरी में तनाव, जब वो भी क्या होगा, आरोपित बल होगा, ठीक है। जब एक दृढ़ पिंड गति करता है तो उसके प्रत्येक कण पर आरोपित बल के साथ आणविक बल भी क्रियाशील होते हैं। जब पिंड गति करेगा ना तो पिंड के खुद के भी बल होंगे, है ना, आरोपित बल के साथ साथ उसके खुद पर भी आणविक बल भी लगते हैं जो अंदर लगते हैं। तो आरोपित एवं आणविक बलों का जो परिणामी होगा वही हमारा क्या होगा, प्रभावी बल होगा। ये लाइन याद रखना, प्रभावी बल क्या होते हैं, आरोपित एवं आणविक बलों का परिणामी, ये आपका प्रभावी बल होगा। जैसे एक एम छेंटिका वाले कण के किसी समय टी पर निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तो एम एक्स डबल डॉट, एम वाई डबल डॉट, एम जेड क्रमशः निर्देश अक्षों के प्रभावी बल है, और ये प्रतिलोमी प्रभावी बल है। देखो प्रतिलोमी प्रभावी बल का मान तो सेम होगा लेकिन दिशा अलग होगी, ये तो माइनस की दिशा में हो जाएगा, तभी वो संतुलन में रहेंगे। देखो डी एलम्बर्ट का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। डी एलम्बर्ट के सिद्धांत द्वारा पिंड के व्यापक समीकरण 6 समीकरण होते हैं ना, ए बी सी और ना वो, और जड़त्वीय केंद्र की गति को परिभाषित कीजिए। यदि किसी पिंड का जड़त्वीय केंद्र इस प्रकार गति कराता है जैसे कि पिंड की संपूर्ण सहती का मतलब मास इस पर क्या हो, संचित हो जाए, तो वो केंद्र आपका जड़त्व केंद्र कहलाता है। तो उसके लिए समीकरण एम एक्स डबल बार सिग्मा एक्स एम वाई डबल बार, ठीक है, ये जड़त्व कोण की गति के नियम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और पार्ट ए के रिजिड बॉडी के पार्ट ए के पूछे हुए क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।